नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना व्याकरण। व्याकरण बच्चों यानी ग्रामर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। हमारे जो व्याकरण में आएंगे लिंग, वचन, विलोम और पर्यायवाची शब्द। आज हम इन्हीं को करने जा रहे हैं। और बच्चों, से पहले हम लिंग बदलो शुरू करेंगे। लिंग बदलो का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि लिंग का मतलब बच्चा दो लिंग होते हैं, दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जितनी भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं शब्द वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और जो पुल्लिंग जाति के अंतर्गत बोध कराते हैं वो पुल्लिंग जाति में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बच्चों माँ जो है वो स्त्री है, तो माँ का पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बाप। माँ का क्या होगा? बाप। चिड़िया भी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में चिड़िया का क्या होगा? चिड़ा। कवि जो कविता लिखता है और कवित्री जो कविता लिखती है ना, दोनों में लिखती और लिखता में कवि जो होता है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, और इसका कवित्री जो है यह स्त्री जाति के अंतर्गत आती है। तो कवि का क्या होगा? कवित्री। बच्चा का बच्ची। बच्चा का क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग बच्ची। भगवान, देखो भगवान जितने भी देवता होते हैं बच्चों, वो सब देव भगवान होते हैं। भगवान हम स्त्री को भी, जितनी माताएं होती हैं उनको भी भगवान ही बोलते हैं, लेकिन जो भगवान शब्द है वो हमें पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, तो इसका स्त्री जाति में अगर बदलेंगे भगवान को तो भगवती होगा। सेठ, सेठानी, पति, पत्नी, स्त्री, पुरुष, है ना, स्त्री पुरुष। प्रिय, प्रिया। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया। शिष्य, शिष्या। बड़े जितने भी छात्र होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं वो शिष्य होते हैं गुरु के, और जितनी भी छात्रा होंगी, लड़कियां होंगी, वो शिष्या हो जाएंगी। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। नन्ना, नन्ना का स्त्रीलिंग नन्नी। लेखक, बेटे देखो हमने ऊपर कवि किया था, कवि पुरुष जाति का बोध कराता है, तो कवि जो लिखता है कविता। इसमें लेखक जो पाठ लिखता है, लेख है ना, जो पाठ लिखता है उसे लेखक कहते हैं, और जो पाठ लिखती है लेखिका उसे लेखिका कहते हैं। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। सेवक, सेविका। पुत्र, पुत्री। गायक, गाने वाला जो गायक होता है आदमी, और जो स्त्री गाती है वो गायिका। तो गायक, गायिका। सब कुछ समझ आ गई? ये लिंग बदलो। पहले हम लिंग बदलो लिखेंगे, अब इसके बाद हम लिंग बदलो के बाद करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है बच्चों उल्टे शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे, है ना। जैसे बिल्कुल अपोजिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कि साफ़ बिल्कुल क्लीन जिसको हम बोलेंगे, और जितना ही डस्ट फैला दो तो गंदा हो जाएगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? साफ़ का गंदा। और साफ़ को हम स्वच्छ भी कहते हैं, तो स्वच्छ का अस्वच्छ। देखो दोनों में क्या अंतर है? शब्दों का अंतर है। साफ़ के साथ हम गंदा शब्द प्रयोग करेंगे और स्वच्छ के साथ हम अस्वच्छ। मोटी का उल्टा पतली। कोई बहुत मोटा है जिसका पेट निकला वो मोटा हो गया, और जो बिल्कुल ही सूखा होगा उसे पतली। तो मोटा, अगर मोटा होता तो पतला हो जाता, मोटी है तो पतली। अब इसको हम स्त्री में ही चेंज करेंगे, मोटी, पतली। सरल, कठिन। सरल मतलब बिल्कुल आसान, कठिन मतलब बहुत मुश्किल, तो उल्टा हो जाएगा, सरल का कठिन। बड़ा, छोटा, यानी कि सबसे बड़ा हो, ऊंचा लंबा हो, लंबा और बड़ा होता है जो घर में, और एक सबसे छोटा, तो बड़ा का उल्टा बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा। ठंडा, गरम। जैसे ठंडा, एक फ्रिज का ठंडा निकाल के पीते हैं, और बिल्कुल गैस पे बना हुआ गरम, तो ठंडा उल्टा क्या हो जाएगा? गरम। बांधना, खोलना। कहते हैं मम्मी बांध दो, खोल दो, तो बांधना का उल्टा खोलना। दाएं, बाएं। दाएं,
बाएं। आरंभ शुरू होना, अंत मतलब बिल्कुल ख़त्म होना, तो आरंभ का उल्टा अंत। लाभदायक का हानिकारक, लाभ मतलब फ़ायदेमंद होता है ना, लाभदायक उल्टा क्या हो जाएगा इसका, हानिकारक। स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ बिल्कुल ठीक ठाक, अस्वस्थ बीमार, तो उल्टा हो जाएगा ना स्वस्थ अस्वस्थ। बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। धनी, धनी यानी पैसे वाला, निर्धन गरीब, धनी का उल्टा निर्धन। दिन रात, दिन का उल्टा क्या होगा बच्चों, रात। ऊंचा बिल्कुल जो सबसे ऊंचा होता है, और नीचा सबसे नीचे। समझ आ गया, ऊंचा का बिल्कुल ऊंचा, नीचा नीचे, सबको याद हो गई ये। साफ का क्या था बच्चों, गंदा। स्वच्छ का अस्वच्छ। मोटी का पतली। सरल का कठिन। बड़ा का छोटा। ठंडा का गरम। बांधना खोलना। दाएं बाएं। आरंभ अंत। लाभदायक हानिकारक। स्वस्थ अस्वस्थ। बेचना खरीदना। धनी निर्धन। दिन रात। ऊंचा नीचा। अब है बच्चों वचन बदलो। वचन बदलो क्या होते हैं, वचन बदलो में बच्चों क्या आते हैं हमारे, दो वचन होते हैं, एक से बहुवचन, यानी एक वचन बहुवचन। हम एक चीज़ से उसको अनेक चीज़ में बदलते हैं, यानी एक वस्तु के अनेक रूप, उसी के अनेक रूप जो होते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुवचन में बदल कहते हैं। जैसे एक डाल है तो जब बहुवचन क्या होगा, बहुत सारी क्या होंगी, डालें, है ना, डाल डालें। पत्ता पत्ते। घोंसला घोंसले। कली एक कली, बहुत सारी क्या हो जाएंगी, कलियाँ। डाली डालियाँ। देखो डाली भी बड़ी की मात्रा यहाँ छोटी में बदल गई और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, ध्यान से करना है इसको। बच्चा बच्चे। शाखा एक शाखा है तो बहुत सारी शाखाएं। एक जड़ है, जड़ें। कटोरा कटोरे। बीमारी बीमारियाँ। वस्तु वस्तुएं। कीड़ा कीड़े। कच्चा कच्चे। मुसीबत मुसीबतें। पौधा पौधे पौधा पौधे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बात बता देती हूँ। देखो डाल है, डाल में आ की मात्रा नहीं है तो बिंदी आ गई ना, डाल डालें, बिंदी आ गई। लेकिन देखो पत्ता है, आ की मात्रा आ गई तो पत्ते पे बिंदी नहीं आई, ये चीज़ याद रखना। जब बहुवचन में बदलते हैं, अगर ये एक पहचान है बेटा, आप छोटे हो इसलिए आपको साउंड अभी इतनी जल्दी नहीं क्लियर होगी, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ शॉर्टकट, जिसमें क्या होता है, अगर आ की पहचान बताती हूँ। अगर आ की मात्रा आ जाती है तो बिंदी नहीं आती, अगर आ की मात्रा नहीं आती है तो बिंदी आती है। जैसे डाल में है, ल पे आ की मात्रा नहीं, डाला तो नहीं, डाल है तो बिंदी आ जाएगी, डालें। पत्ता है, पत्ते, तो आ की मात्रा डंडा आ गया तो बिंदी नहीं आएगी। अब या वाला में क्या होता है, जैसे देखो डाली है, डाली एक डालियाँ, तो या में क्या होगा कि जब ल पे बड़ी की मात्रा जो यहाँ आकर ना बहुवचन में वो छोटी में बदल जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब लास्ट है बेटा हमारा, ये सबको समझ आ गए। अब मैंने आपको 3 करा दिए हैं, कौन कौन से, लिंग, ये अपनी कॉपी में लिखेंगे पहले सुंदर सुंदर राइटिंग में, फिर विलोम शब्द लिखेंगे बहुत सुंदर सुंदर सारे उल्टे शब्द, फिर वचन बदलो यानी एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे, ये कॉपी में करेंगे। अब अंत में आता है बेटा आपके पर्यायवाची शब्द, फिर आपकी ये वाली व्याकरण ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना।
पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द में जैसे कि पहला एक पक्षी है, यानी एक के अनेक नाम होना। जैसे आपको घर में भी अनेक नाम से पुकारते होंगे, किसी का सोनू मोनू, घर में सोनू मोनू है, बाहर में कुछ और नाम है, तो है तो आप एक ही ना, हो तो आप ही का नाम है ना वो। तो ऐसे ही पर्यायवाची में भी एक के हम अनेक नाम होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पक्षी है हमारा पहला, तो पक्षी को हम और किस नाम से जानते हैं? खग से नाम से जानते हैं और विहग के नाम से भी जानते हैं। तो पक्षी को हम खग भी कहते हैं और विहग भी कहते हैं। पुत्र को हम सुत भी कहेंगे और बेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, पुत्र को सुत और बेटा। माँ को क्या कहेंगे? माता भी कहते हैं हम उनको, जननी भी कह सकते हैं। धरती को हम ज़मीन भी कहते हैं और पृथ्वी भी कहते हैं। भगवान को हम क्या क्या कहते हैं? ईश्वर, इष्ट, प्रभु। पेड़ को वृक्ष, तरु। फूल को क्या कहते हैं? फूल, पुष्प, सुमन। और डोली को पालकी, डोला। अंबर को, अंबर मतलब आसमान, गगन। संसार को क्या क्या कहते हैं? दुनिया, जगत। घर को गृह और मकान, भवन भी कह सकते हैं। बिजली को हम विद्युत, चंचला। पानी को नीर, जल। खून को रक्त, लहू। बगीचा, बाग, उपवन, हम ये सब कहते हैं। बच्चों देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल है आपको लर्न करने में। विलोम शब्द, लिंग, वचन और विलोम लिंग और विलोम तो फिर भी वचन तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन पर्यायवाची थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं याद करना, तो उनको थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें। एक बार दोबारा से रिवाइज में आपको फिर भी करा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि पक्षी, पक्षी को हम क्या क्या कहते हैं? खग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं, है ना। पुत्र को हम सुत, सूत नहीं बेटा, सुत है, छोटा हुआ है ना, सुत भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं। माँ, माँ को हम माता, जननी। धरती को पृथ्वी, ज़मीन। भगवान को ईश्वर, प्रभु। पेड़ को वृक्ष भी कह देते हैं, तरु भी कह देते हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन। डोली को पालकी, डोला। अंबर को आसमान, गगन। संसार को दुनिया, जगत। घर को गृह, मकान। बिजली को विद्युत, चंचला। पानी को नीर, जल। खून को रक्त, लहू। बगीचा को बाग, उपवन। बच्चों आज हमने अपनी व्याकरण पूरी कर ली है, तो आप अपनी कॉपी में ज़रूर से पूरा कर लें। पहले करेंगे लिंग बदलो, फिर विलोम शब्द, फिर वचन बदलो और फिर पर्यायवाची। तो आपकी ये व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके ये चारों चैप्टर के मध्य से निकाली हुई व्याकरण है, लिंग वचन, ये आएंगे आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर में। तो आपको इनको सुंदर सुंदर लेख में गलतियाँ नहीं करनी, बिल्कुल बिना गलती किए हुए बड़े ध्यान से इनको अपनी कॉपी में करेंगे। और हो सके तो इनके अपने स्क्रीनशॉट, कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना, स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर राइटिंग में सारा ये 2 दिन में अपना ये कंप्लीट कर लेना, लिखते रहना आराम आराम से, ताकि एग्ज़ाम में आप इनको कर सको। धन्यवाद प्यारे बच्चों।